हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात और गुण। आप पर्दा नशीनों की सेविका, अल्लाह के विशिष्ट बंदी, इश्क में दहकी हुई, अल्लाह की समीपता की विमुक्त और पवित्रता में दूसरी मरियम थी। यदि कोई यह आपत्ति करे कि मर्दों के तस्कीरे में औरत का उल्लेख क्यों किया गया, तो इसका जवाब यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला सूरत की बजाय दिल को देखता है। इसीलिए कयामत के दिन पूरा का पूरा हिसाब सूरत की बजाय नियतों पर होगा। अतः जो औरत तपस्या और इबादत में मर्दों की भांति हो, उसे भी मर्दों ही की पंक्ति में शामिल करना चाहिए। इसीलिए कि जब हिसाब के दिन मर्दों को पुकारा जाएगा तो सबसे पहले हजरत मरियम आगे बढ़ेंगी। दूसरा जवाब यह है कि यदि राबिया बसरी हसन बसरी की मजलिसों में शामिल न होती तो शायद आपके उल्लेख की आवश्यकता ही न पड़ती। लेकिन इस किताब में जिन बुजुर्गों के हालात बयान किए गए हैं वे एकेश्वरवाद के रूप में बयान किए गए हैं, जिसमें मन व तू का कोई भेदभाव नहीं रखा। और बू अली फारमादी के अपने बुजुर्ग के इस कथन के अनुसार मर्द और औरत में अंतर करना व्यर्थ है कि नबूवत ठीक सम्मान व श्रेष्ठता है। इसमें छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं होता। इसी तरह वलायत के दर्जे भी हैं जिनमें मर्द और औरत का अंतर नहीं होता। और चूंकि राबिया बसरी तप और इबादत की दृष्टि से प्रमुख थी, इसलिए समस्त अल्लाह वालों की नजरों में विश्वसनीय और सम्मानित मानी जाती थी। और आपके हालात दिल वाले हजरत के लिए पक्की दलील का दर्जा रखते हैं। जन्म की रात में आपके पिता के पास न तो इतना तेल था जिससे नाड़ी की मालिश की जाती और न इतना कपड़ा था जिससे आपको लपेटा जाता। यहाँ तक कि दरिद्रता का तो ये हाल था कि घर में चिराग तक नहीं था। और चूंकि आप अपनी 3 बहनों के बाद पैदा हुई, उसी हिसाब से आपका नाम राबिया रखा गया। और जब आपकी माँ ने बाप से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए, तो आपने बड़े आग्रह पर पड़ोसी के दरवाजे पर केवल हाथ रखकर घर में आकर कह दिया कि वो दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि आप ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि अल्लाह के सिवाय कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। इसी परेशानी में नींद आ गई तो सपने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्शन हुए और आपने तसल्ली देते हुए कहा कि तेरी ये बच्ची बड़ी ही लोकप्रियता हासिल करेगी और उसकी सिफारिश से मेरी उम्मत के 1000 मुसलमान बख्श दिए जाएंगे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसरा के शासक के पास एक कागज पर ये लिखकर ले जाओ कि तू हर दिन मुझ पर 100 बार दरूद भेजता है और जुम्मे की रात में 400 बार, लेकिन आज जुम्मे की जो रात गुजरी है उसमें तू दुरूद भेजना भूल गया। अतः प्रायश्चित के रूप में इस व्यक्ति को 400 दिनार दे दे। सुबह को जाकर आप बहुत रोए और खत लिखकर दरबान द्वारा बसरा के शासक के पास भेज दिया। उसने खत पढ़ते ही हुक्म दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद करने के शुक्राने में 10,000 दिरहम तो फकीरों में बांट दो और 400 दिनार उस व्यक्ति को दे दो। इसके बाद बसरा का शासक सम्मान पूर्वक स्वयं आपसे मुलाकात करने पहुंचा और कहा कि जब भी आपको कोई चीज की जरूरत हो मुझे खबर करा दें। अतः उन्होंने 400 दिनार लेकर जरूरत का सामान खरीद लिया। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो बाप का साया सिर से उठ गया और अकाल के कारण आपकी 3 बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ रहने लगी। आप भी एक तरफ से चल दी और एक जालिम ने पकड़कर जबरदस्ती आपको बांदी बना लिया। थोड़े दिनों के बाद बहुत कम दामों में आपको बेच दिया। ये व्यक्ति अपने घर लाकर मेहनत से काम कराने लगा। एक बार आप कहीं जा रही थी कि किसी नामहरम यानी वो व्यक्ति जिससे पर्दा करना जरूरी है को अपने सामने देखकर इतने जोर से गिनी कि हाथ टूट गया। उस समय आपने सजदे में गिरकर अल्लाह से कह दिया कि ऐ अल्लाह, मैं लाचार और बेबस पहले से ही थी,
अब तूने मेरा एक हाथ भी तोड़ दिया, इसके बावजूद मैं तेरी प्रसन्नता चाहती हूँ। ये है राजी बरसा। अतः यह भी आवाज आई, ए राबिया दुखी न हो, कल तुझे वो दर्जा हासिल होगा कि सम्मानित फरिश्ते भी तुझ पर ईर्ष्या करेंगे। ये सुनकर खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुंच गई और आपकी नियति रही कि दिन में रोजा रखती और रात भर इबादत में व्यस्त रहती। और एक रात जब आपके मालिक की आंख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा। उस समय कोने में आपको सजदे में गिरा पाया और एक प्रकाश का चक्र आपके सिर पर छाया देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से ये कह रही थी कि यदि मेरे बस में होता तो मैं सारा समय तेरी इबादत में बसर कर देती, लेकिन चूंकि तूने मुझे दूसरे का पाबंद बना दिया है, इसलिए तेरी दरगाह में देर से हाजिरी होती है। ये सुनकर आप बहुत परेशान हो गए और ये प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे अपनी सेवा कराने की बजाय उल्टी उनकी सेवा करनी चाहिए। अतः सुबह होते ही आपको आजाद करके विनती की, यदि आप ये कबूल करें तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, वैसे आप यदि कहीं और जाना चाहें तो आप आजाद हैं। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आए और अल्लाह के गुणगान में व्यस्त हो गई। आप दिन रात में 1000 रकअत नमाज पढ़ा करती थी और यदा कदा हजरत हसन बसरी के वाज में भी शरीक होती। एक रिवायत के अनुसार अपने जीवन के प्रारंभिक काल में आप गाती बजाती थी, बाद में तौबा करके जंगल में एकांत में रहने लगी। फिर जिस समय हज के सफर के लिए जाने लगी तो आपका अपना गधा बहुत दुर्बल था और जब सामान लाद कर चल चुकी तो रास्ते में ही मर गया। ये देखकर काफिले वालों ने कहा कि हम लोग आपका सामान उठा लेंगे, लेकिन आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारे भरोसे पर सफर नहीं किया है। यह सुनकर काफिले वाले आपको अकेला वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए। उस समय आपने अल्लाह की बारगाह में कहा कि एक लाचार और विवश बंदी के साथ यही सलूक किया जाता है कि पहले तो अपने घर आने की दावत दी जाती है और फिर रास्ते में मेरे गधे को मार डाला और मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। अभी आपकी शिकायत खत्म भी नहीं हुई थी कि गधे में जान आ गई और आप उस पर सामान लादकर मक्का के लिए चल दी। एक रिवायत करने वाले का बयान है कि एक लंबे समय के बाद मैंने उस गधे को मक्का के बाजार में बिकते हुए स्वयं देखा। इससे पता चलता है कि आपकी दुआ की बरकत से उसकी आयु लंबी हुई। जब आप मक्का पहुंची तो कुछ दिन वीराने में ठहरी और फिर अल्लाह से कहा कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरा जन्म तो खाक से हुआ है और काबा पत्थर से निर्माण किया गया, अतः मैं तुझसे बिला वास्ता मुलाकात की इच्छुक हूँ। अतः बिला वास्ता अल्लाह ने उनसे फरमाया कि ए राबिया, कल तू इस सृष्टि की व्यवस्था अस्त व्यस्त करके सारे संसार का खून अपनी गर्दन पे लेना चाहती है, और क्या तुझे नहीं मालूम कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे दीदार की इच्छा की और हमने अपनी तजल्लियात में से एक छोटी सी तजल्ली तूर पहाड़ पर डाली तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके बाद आप दोबारा हज को गई तो देखा कि खाना काबा स्वयं आपके स्वागत के लिए चला आ रहा है और आपने फरमाया कि मुझे मकान की आवश्यकता नहीं बल्कि मकान में रहने वाले की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे काबा की सुंदरता से अधिक अल्लाह के जमाल के दीदार की इच्छा है। ऐसे एक बात है, मक्का में ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग इतनी ज्यादा अपनी आकांक्षाएं और अपनी इबादत के साथ काबा तक गए हैं, जिसमें बहुत ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग भी गिने जाए तो 100-200 नहीं 1000 में होंगे। तो इसका मतलब काबा अपने आप में कोई महान कोई जगह है और मालिक की इच्छा हुई तो। हजरत इब्राहिम अदहम जब हज के लिए रवाना हुए तो हर कदम पर 2 रकात नमाज अदा करते हुए चले और मुकम्मल 14 साल में मक्का पहुंचे। और सफर के दौरान ये भी कहते जाते कि दूसरे लोग तो कदमों से चलकर पहुंचते हैं, लेकिन मैं सिर और आंखों के बल पर पहुंचूंगा। और जब मक्का में दाखिल हुए तो वहां से खाना काबा गायब था। अतः ये देखकर ही आपकी आंखें भर आई कि शायद मेरी आंखों की रोशनी तो नहीं चली गई, लेकिन गैब से आवाज आई कि आंखों की रोशनी नहीं गई है, बल्कि काबा एक वृद्ध महिला के स्वागत के लिए गया हुआ है।
ये सुनकर आपको बड़ी लज्जा आई और लज्जित होते हुए कहा कि ए अल्लाह, वो कौन सी हस्ती है? आवाज आई कि वो बहुत महान हस्ती है। अतः आपकी नजर उठी तो देखा कि सामने से हजरत राबिया बसरी लाठी के सहारे चली आ रही हैं और काबा अपनी जगह पहुंच चुका है। आपने राबिया बसरी से सवाल किया कि तुमने इस कायनात की व्यवस्था को क्यों अस्त व्यस्त कर रखा है? तो जवाब मिला कि मैंने तो नहीं, अलबत्ता तुमने एक हंगामा खड़ा कर रखा है जो 14 साल में काबा तक पहुंचे हो। अहंकार को तोड़ने के लिए ही ईश्वर ने काम किया राबिया के थ्रू। हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा कि मैं हर कदम पर 2 रकत नफील पढ़ता हुआ आया हूँ, जिसकी वजह से इतनी देर से पहुंचा। राबिया ने कहा कि तुमने तो नमाज पढ़ पढ़कर फासला तय किया है और मैं विनम्रता और निष्ठा के साथ यहाँ तक पहुंची हूँ। फिर हज की अदायगी के बाद अल्लाह से रो रो के कहा कि तूने हज पर भी सवाब का फायदा किया था और मुसीबत पर सब्र करने पर भी यदि तू मेरा हज कबूल नहीं करता तो फिर मुसीबत पर सब्र करने का ही सवाब प्रदान कर दे, क्योंकि हज के कबूल न होने से बढ़कर और कौन सी मुसीबत हो सकती है। वहां से बसरा वापस होकर इबादत में व्यस्त हो गई और जब दूसरे साल हज का जमाना आया तो फरमाया कि पिछले साल तो काबा ने मेरा स्वागत किया था और इस साल मैं उसका स्वागत करूंगी। अतः शेख अबू फरमादी के कथन अनुसार हज के अवसर पर आपने जंगल में जाकर करवट के बल लुढ़कना शुरू कर दिया और निरंतर 7 साल की अवधि में अरफात पहुंची और वहां ये गैबी आवाज सुनकर कि इस चाहत में क्या रखा है, यदि तू चाहे तो हम अपनी तसल्ली से भी नवाज सकते हैं। आपने कहा कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य और शक्ति कहाँ, अलबत्ता दरिद्रता के दर्जे की इच्छुक हूँ। आवाज है कि दरिद्रता हमारे प्रकोप के पर्याय है, जिसे हमने केवल उन लोगों के लिए खास कर दिया है जो हमारी बारगाह से इस तरह जुड़ जाते हैं कि उनको तनक भी अंतर शेष नहीं रह जाता। फिर हम उनको अपने दीदार से महरूम करके जुदाई की आग में झोंक देते हैं। इसलिए इसके बावजूद उनको किसी प्रकार का दुख और मलाल नहीं होता, बल्कि समीपता की प्राप्ति के लिए दोनों अमल करने को सतर्क हो जाते हैं। मगर तू अभी दुनिया के 70 पर्दे में है और जब तक इन पर्दों के बाहर आकर हमारी राह में नहीं चलेगी, उस समय तक तुझे दरिद्रता का नाम भी न लेना चाहिए। फिर इरशाद हुआ कि इधर देख। राबिया जी ने निगाह उठाकर देखा तो रक्त का एक बफरा हुआ तूफान हवा में तैरता हुआ नजर आया। आवाज आई कि हमारे उन आशिकों की आंखों में खून का दरिया है जो हमारी चाहत में चले और पहले ही मंजिल पर इस तरह औंधे मुंह गिर पड़े कि इनका कभी नामो निशान नहीं मिलता। राबिया बसरी ने कहा कि इन आशिकों की एक विशेषता मुझे भी प्रदर्शन करा दे, मगर ये कहते हैं कि वे औरत की विशेष कमजोरी का शिकार हो गई और ये आवाज आई कि उनका मकाम यही है कि जो 7 साल तक पहलू के बल लुढ़कते हैं ताकि खुदा तक पहुंचने में एक तुच्छ सी वस्तु को देख सकें, और जब मंजिल के निकट तक पहुंच जाते हैं तो एक तुच्छ सी रुकावट उनकी राहों को बंद करके रख देती। फिर राबिया बसरी ने कहा कि यदि तेरी मर्जी मुझे अपने घर रखने की नहीं है तो मुझे फिर बसरा में ठहरने का इजाजत प्रदान कर दे, क्योंकि मैं तेरे घर में रहने के योग्य नहीं हूँ और यहाँ आने से पहले दीदार की इच्छा में जीवन बसर करती रही, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई। ये कहकर वो वापस बसरा पहुंच गई और जीवन भर एकांत में इबादत करती रही। 2 भूखे लोग राबिया बसरी के यहाँ मिलने के उद्देश्य से पहुंचे और आपसी बात करने लगे कि यदि राबिया इस समय खाना पेश कर दें तो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि उनके यहाँ हलाल रिस्क मिल जाएगा और आपके यहाँ इस समय 2 ही रोटियां थीं, वहीं उनके सामने रख दी। इसी बीच किसी मांगने वाले ने सवाल किया तो वे दोनों उठाकर उसे दे दी। ये देखकर वो हैरत करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, बहुत सी गर्म रोटियां लिए वो हाजिर हुई और कहा ये मेरी मालिका ने भिजवाई है, और जब आपने उन रोटियों को गिना तो वे 18 थी। ये देखकर लड़की से कहा कि शायद तुझे भूल हो गई है कि ये रोटियां मेरे यहाँ नहीं बल्कि किसी और के यहाँ भेजी गई हैं।
लेकिन वो लड़की ने कहा नहीं, कि ये तो आप ही के लिए भिजवाई हैं, मगर आपने उससे कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद वापस कर दी। और जब उस लड़की ने अपनी मालिका को सारी घटना बयान की तो उसने हुक्म दिया कि इसमें 2 रोटियां का और इजाफा करके ले जाओ। अतः जब आपने 20 रोटियां गिनी तो उन मेहमानों के सामने रख दी, तो वे चकित होकर खाने में व्यस्त हो गए। और जब खाना खाने के बाद राबिया बसरी से इस घटना के बारे में मालूम करना चाहा तो फरमाया कि जब तुम यहाँ आए थे तो मुझे मालूम हो गया था कि तुम भूखे हो और जो कुछ घर में था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। इसी बीच एक मांगने वाला आ गया तो वो 2 रोटियां मैंने उसको दे दी और मैंने उसे देकर अल्लाह से कहा कि तेरा वायदा 1 के बजाय 10 देने का है और मुझे तेरे वायदे पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन लड़की तो 18 ही लाने से मैं समझ गई कि इसमें जरूर कोई भूल हुई है, इसलिए मैंने वापस कर दी। और जब वो पूरी 20 रोटियां लेकर आई तो मैंने वादे को पूरा करने में ले ली। एक बार थकान के कारण नमाज पढ़ते हुए नींद आ गई। इसी बीच एक चोर आपकी चादर उठाकर भागने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आया और चादर अपनी जगह रखते ही रास्ता नजर आ गया। लेकिन वो लालच में फिर चादर उठाकर भागने लगा, फिर रास्ता नजर आना बंद हो गया। मतलब ये है कि इसी तरह उसने कई बार कोशिश की और हर बार रास्ता बंद नजर आया। यहाँ तक कि उसने एक गैबी आवाज सुनी कि क्या तूने अपने को आफत में डालना चाहता है, इसलिए कि चादर वाली ने बरसों से स्वयं को हमारे हवाले कर दिया है। रामकृष्ण जी का एक किस्सा था कि वो गए तो वो दवाई लेनी थी उन्हें, तो दवाई की 2 पुड़ियां उन्होंने इस वक्त उठा ली कि भाई डॉक्टर ने कही है तो मैं उठा लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने डायरेक्ट नहीं कहा था कि तुम आप ले जाना। उठा ली, उठाते ही इनको रास्ता दिखना बंद हो गया। तो रखी उन्होंने, फिर रास्ता दिखने लगा, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने दोबारा उठाई तो देखा फिर वापस रास्ता बंद हो गया। तब समझ गया। तब उन्होंने कहा कि माँ तुम मेरे को मतलब कोई भी चीज इतना कंट्रोल है कि मैं कोई चीज बिना पूछे भी नहीं उठा सकता किसी। तो ऐसा होता है। फिर तो बरसों से उसने हमें अपने हवाले कर रखा है और उस समय से शैतान तक उसके पास नहीं भटक सका। फिर किसी दूसरे का क्या सवाल है कि जो चादर चोरी कर सके, क्योंकि यद्यपि एक दोस्त सो रहा है लेकिन दूसरा तो जग रहा है, मतलब ईश्वर तो जग ही रहा है। एक बार आपने कई दिन से कुछ नहीं खाया और जब सेविका खाना तैयार करने लगी तो घर में प्याज नहीं थी और उसने आपसे पड़ोस में से प्याज मांगकर लाने की इजाजत मांगी। तो आपने कहा कि मैं तो बरसों से अल्लाह से ये प्रतिज्ञा किए हुई हूँ कि तेरे सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। अतः यदि प्याज नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। अभी आपका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक परिंदा अपनी चोंच में छिली हुई प्याज लिए हुए आया और हांडी में डाल के उड़ गया, मगर आपने इसे शैतानी चाल समझते हुए बिना सालन के सूखी रोटी खाई। आप एक पहाड़ पर गई और सारे जानवर आपके आसपास जमा हो गए, लेकिन उसी समय जब ख्वाजा हसन बसरी वहां पहुंचे तो वे सारे जानवर भाग गए। हसन बसरी ने चकित होकर आपसे सवाल किया कि सारे जानवर मुझे देखते ही क्यों भाग गए। तो राबिया बसरी ने पूछा कि आज आपने क्या खाया। तो बोले आज मैंने गोश्त रोटी खाई। बोले ये सुनकर आपने खाया कि जब तुम उनका गोश्त खाओगे तो फिर ये तुमसे किस प्रकार परिचित हो सकते हैं। सही बात है। एक बार आप हजरत हसन बसरी के मकान पे पहुंची तो उस समय वे मकान की छत पर अल्लाह के सामने इतना गिड़गिड़ा रहे थे कि आंसुओं का परनाला बह रहा था। राबिया बसरी ने कहा यदि आपका ये गिड़गिड़ाना रोना धोना एक फरेब है तो इसे बंद कर दो, ताकि आपके बातिन में ऐसा तूफान उमड़ जाएगा कि यदि उसकी गहराइयों में अपने दिल को तलाश करना चाहो तो न मिल सके, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा कर देने में पूरी तरह समर्थ है। आपकी ये बातें यद्यपि हसन बसरी को बुरी लगी, लेकिन आप खामोश रहे। हसन बसरी रोते बहुत थे। उनके उसमें आया था कि वो बस रोते ही रहते। एक दिन जब राबिया बसरी फरात नदी के किनारे मौजूद थी तो अचानक हसन बसरी वहां पहुंच गए और पानी पर मुसल्ला बिछाकर फरमाया कि आइए हम दोनों नमाज अदा करें।
लेकिन राबिया बसरी ने जवाब दिया कि यदि लोगों के दिखावे के लिए ही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे लोग ऐसा करने से विवश हैं। ये कहकर राबिया ने अपना मुसल्ला हवा में बिछाकर कहा, आइए यहाँ दोनों अब नमाज अदा करें ताकि लोगों की निगाहों से ओझल रहें। फिर दिल लगी के तौर पर राबिया ने कहा कि जो काम आपने किया वो तो पानी की मामूली मछली भी कर सकती है, और जो मैंने किया वो तुच्छ मक्खी भी कर सकती है, लेकिन हकीकत का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। हजरत हसन बसरी पूरे एक दिन और रात राबिया बसरी के यहाँ ठहरे और हकीकत और मार्फत के विषय पर वार्ता करते रहे। लेकिन हसन बसरी कहते हैं कि इस दौरान न तो मुझे ये आभास हुआ कि मैं मर्द हूँ, न ये आभास हुआ कि और राबिया औरत है, और वहां से वापसी पर मैंने स्वयं को निर्धन और उनका निष्ठावान पाया। हजरत हसन बसरी अपने कुछ साथियों के साथ एक रात राबिया बसरी के यहाँ पहुंचे, लेकिन उस समय उनके यहाँ रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी और हजरत हसन को रोशनी की जरूरत महसूस हुई। अतएव राबिया ने अपनी उंगलियों का पर कुछ दम किया तो वे ऐसी रोशन हो गई कि पूरा मकान रोशनी से जगमग हो गया और काफी समय तक रोशनी मौजूद थी। कैसे बुजुर्ग थे ये लोग हैं? लेकिन यदि कोई ये आपत्ति करे कि ये बात अक्ल से परे है तो इसका जवाब ये है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की आज्ञा का पालन करता है उसको आपके चमत्कारों में से कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य मिलता है। फर्क केवल इतना है कि वह अस्वाभाविक वस्तु का प्रदर्शन अंबिया के यहाँ मौजीजा यानी चमत्कार कहा जाता है और वली के यहाँ करामत का शब्द इस्तेमाल होता है, और ये करामत उसे केवल नबी के आज्ञा पालन करने से ही हासिल होती है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि का यह इरशाद है कि सच्चे सपने नबूवत के 40वें हिस्से में से एक हिस्सा है। हजरत राबिया बसरी ने एक बार हजरत हसन बसरी के साथ हदिया के रूप में मोम, सुई और बाल भेजे और ये संदेश भेजा कि मोम की तरह स्वयं को पिघला कर रोशनी हासिल करो और सुई की तरह नंगे रहकर लोगों के काम आओ, और जब तुम इन दोनों चीज को कर लोगे तो बाल की तरह हो जाओगे और कभी तुम्हारा कोई काम खराब नहीं होगा। एक बार हसन बसरी ने सवाल किया कि तुम्हें निकाह की इच्छा नहीं होती? आपने जवाब दिया, निकाह का संबंध तो शरीर और वजूद से है, और जिसका वजूद ही अपने स्वामी में विलीन हो गया हो तो उसके लिए हर वस्तु में अपने स्वामी की इजाजत जरूरी है। हसन बसरी ने आपसे ये पूछा कि तुम्हें ये महान दर्जे कैसे हासिल हुए, तो फरमाया कि हर वस्तु को अल्लाह की याद में गुम करके। फिर हजरत हसन बसरी ने सवाल किया कि तुमने खुदा को कैसे पहचाना, तो जवाब दिया कि बेमाहियत यानी बिना प्रकृति और कैफियत के। एक बार हसन बसरी ने आपसे फरमाइश की कि मुझे उन क्षणों के बारे में समझाओ जो तुम्हें अल्लाह ताला से बिना वास्ता हासिल हुए। फरमाया कि मैंने थोड़ा सा सूत काटकर अपने जरूरतों के लिए 2 दिरहम में बेच दिया और दोनों हाथों से 1-1 दिरहम लेकर ये इस ख्याल में डूब गई कि यदि मैंने दोनों को एक हाथ में लिया तो ये जोड़ा बन जाएगा और ये बात एक ईश्वरवाद के विरुद्ध होगी और मेरी गुमराही का कारण बनेगी। बस इसके बाद से मेरे सारे रास्ते खुलते चले गए। मतलब जरा सी बात सही। एक बार लोगों ने आपसे बयान किया कि हजरत हसन ये कहते हैं कि याद कयामत के दिन एक क्षण के लिए भी अल्लाह के दीदार से महरूम रहा तो इतना रोना धोना करूंगा कि जन्नत वालों को भी मेरे ऊपर दया आ जाएगी। तो राबिया ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन यह भी उसी के शान शायान है जो एक क्षण के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल न रहता हो। जब आपसे निकाह न करने की वजह मालूम की गई तो जवाब दिया कि 3 चीजें मेरे लिए दुख का कारण बनी हुई हैं और यदि तुम ये दुख दूर कर दो तो मैं निश्चय ही शादी कर लूंगी। पहला ये कि क्या खबर है कि मेरी मौत इस्लाम पर होगी या नहीं। दूसरे, कयामत के दिन मेरा कर्म पत्र न जाने सीधे हाथ में हो या उल्टे हाथ में।
तीसरे कयामत के दिन जब जन्नत में एक जमात को दाई तरफ से तो दूसरी को बाईं तरफ से दाखिल किया जाएगा, तो न जाने मेरी गिनती किस जमात में होगी। लोगों ने कहा, इन तीनों सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। तो आपने कहा कि जिसको इतने दुख हों तो उसको शादी की क्या इच्छा हो सकती है। जब लोगों ने आपसे ये सवाल किया, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी, तो दिया कि जिस जहान से आई हूँ उसी जहान में लौट जाऊंगी। फिर सवाल किया कि इस जहान में आपका क्या काम है। फरमाया, अफसोस करना। और जब अफसोस करने का कारण पूछा तो माल फरमाया कि मैं रिस्क तो उस जहान की खाती हूँ और काम इस जहान का करती हूँ। अफसोस करने पे क्या बताया उन्होंने? कि जब अफसोस करने का कारण पूछा तो बोला कि मैं रिस्क तो इस जहान का खाती हूँ और काम उसका करती हूँ। कितना पूछा? एक बार लोगों ने कहा कि आपके मीठे बोल को इस योग्य कि आपके मुसाफिर खाने का प्रबंध नियुक्त कर दिया जाए। फरमाया कि मैं तो स्वयं ही अपने मुसाफिर खाने की रक्षक हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है उससे बाहर निकाल देती हूँ और जो बाहर है उसे अंदर नहीं आने देती। इसलिए मुझे किसी के आने जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिल की रखवाली करती हूँ और इस खाकी शरीर की तरह नहीं।